नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के 4 अवैध निर्माण आज ढहा दिए गए। नगर निगम ने इसके पहले भी नोटिस दिया था, ये दावा किया जा रहा है। इस कार्रवाई के पीछे वजह जो नगर निगम की नियम पुस्तिका में लिखी है वो ये है कि निर्माण बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में आ रहे थे। लेकिन मसूद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की टाइमिंग क्या कहती है, इस सवाल पर आएंगे तो पृष्ठभूमि में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ भोपाल में आरिफ मसूद की अगुवाई में हुआ प्रदर्शन भी आ जाएगा। फ्रांस के खिलाफ पूरी दुनिया में केवल 3 जगह प्रदर्शन हुए, जिनमें से एक भोपाल का था, जहां हजारों की तादाद में लोग जुटे थे। किसी धर्म के ईश्वर का कार्टून बनाना, उसकी नुमाइश करना सरासर गलत है। लेकिन सवाल यह कि इस विरोध का झंडा उठाए क्या आप अपने ही देश के खिलाफ चले जाएंगे? फ्रांस के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन के मायने क्या हैं? सवाल इतना ही नहीं, सवाल यह भी है कि यह किसी एक नेता की सियासत चमकाने का मसला तो नहीं था। खैर, और एक कौम के खैर ख्वाह बनने का भी, खैर शब्द मैंने पहले ही इस्तेमाल कर लिया, तो कौम की खैर ख्वाही तो नहीं थी इसके पीछे। खैर, बात आगे बढ़ी तो आरिफ मसूद समेत 7 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में FIR दर्ज हुई। मसूद जमानत लेकर बिहार चुनाव में रवाना भी हो गए। ये दावा किया जा रहा है कि बिहार चुनाव में, मुझे ठीक से पता नहीं कि कहां है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में नगर निगम के अमले ने उनके अवैध निर्माण हटाने शुरू कर दिए। खुद आरिफ मसूद ने एक वीडियो जिसमें दावा किया गया कि वो बिहार से भेजा गया, उसमें कहा गया कि बदले की कार्रवाई है। निर्माण को गिराने पर रोक 2005 से लगी हुई है। बड़े तालाब के 50 मीटर के कैचमेंट एरिया में आ रहा है ये निर्माण, करीब 25 बरस पुराना बताया जा रहा है और 2005 से इस पर कोर्ट का स्टे है, यानी मामला न्यायालय में सब जुडिस है, विचाराधीन है। सवाल यह कि इतना लंबा स्टे मिला कैसे? सवाल यह भी कि बड़े तालाब को बचाना है, इस फिक्र में नगर निगम की आंख इतनी देर से क्यों खुली? और अगर इस कार्रवाई के पीछे देश की रीति नीति के खिलाफ जाने, धार्मिक भावनाएं भड़काना भी एक वजह है, तो हम समर्थन करते हैं इसका, बशर्ते खुलकर यह वजह बताई जाती। सवाल यह कि आखिर मसूद पर कार्रवाई के साथ गवर्नमेंट मैसेज क्या देना चाहती है? तो बहुतेरे सवाल हैं जिनका जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 29 अक्टूबर की है, दूसरी तस्वीर आज की है। पहली तस्वीर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन में जुटी हजारों की भीड़ है। दूसरी तस्वीर में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के भोपाल के खानू गांव के निर्माण के अवैध हिस्से पर चलती JCB। सियासत में दूसरी तस्वीर को पहली तस्वीर से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि नगर निगम के मुताबिक नोटिस देने के बाद ये कार्रवाई की गई है और वजह ये है कि आरिफ मसूद का ये निर्माण बड़े तालाब के 50 मीटर के दायरे में आ रहा था। इसमें क्या था, माननीय जिला न्यायालय द्वारा 2005 में मेन बिल्डिंग है उसमें स्टे दिया गया था। स्टे के अतिरिक्त जो भी निर्माण है उसको हम तोड़ने की आज कार्रवाई कर रहे हैं। ये निर्माण 25 बरस पुराना बताया जा रहा है और 2005 से इस पर कोर्ट से स्टे है। खुद आरिफ मसूद इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं कि मेरा महाविद्यालय का भवन जो कि डीम्ड परमिशन है, जिसकी न्यायालय से परमिशन मिल चुकी है, उस भवन के हिस्से को आज तोड़ दिया, जबकि उस पर हाईकोर्ट का स्टे था, उसके हिस्से को तोड़ दिया गया। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। उधर शिवराज सरकार का रुख साफ कि कानून से खिलवाड़ करने वाले किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। किसी को कानून और व्यवस्था से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जहां गड़बड़ है वहां कार्रवाई होगी। आरिफ मसूद जैसे ये विधायक जरूर हैं, लेकिन जो लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जिन्होंने भोपाल के अंदर आतंकवाद का समर्थन करके इस देश के अंदर देशद्रोह किया है, ऐसे लोगों की न कोई बात सुनने के लिए तैयार होगा, न इनकी कोई बात सुननी चाहिए, बल्कि और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर जरा भी इस प्रकार के तत्व अगर इस भोपाल से लेकर के मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में होंगे जो आतंकवाद के साथ खड़े हैं या जिन्होंने अवैध तौर पर जो चीजें कर रखी हैं, ऐसे लोग नहीं बचेंगे। आरिफ मसूद के प्रदर्शन से लेकर उनके अवैध निर्माण पर कार्रवाई तक सवाल कई हैं।
फ्रांस के खिलाफ भोपाल में कोरोना के माहौल में इस तादाद में भीड़ जुटाना क्या आरिफ मसूद की राजनीति चमकाने का उपक्रम था? फिर इस प्रदर्शन में उनका भाषण भी सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी कि खानू गांव, जिसका बड़ा हिस्सा तालाब के कैचमेंट एरिया पर बसा ही माना जाता है, वहां मसूद के करीब 25 साल पुराने इस अवैध निर्माण की सुध नगर निगम को अब क्यों आई? सवाल ये भी कि सरकार मसूद के अवैध निर्माण पर जेसीबी चलाकर संदेश क्या देना चाहती है? जवाब तो देना होगा। भोपाल में रंजना दुबे, शरद श्रीवास्तव और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय है जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता है। रजनीश जी का स्वागत है बहुत बहुत। दूसरे मेहमान है हमारे साथ अब्बास हफीज, ये युवा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अब्बास जी का भी बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है मनीष दीक्षित, बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी है। मनीष जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं अब्बास हफीज से ही। अब्बास जी, क्यों तोड़ा गया आरिफ मसूद का ये कॉलेज? क्या मानती है कांग्रेस भी और आप भी? सबसे पहले तो प्रवीण जी ये देखना होगा, ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी इस शब्द का उपयोग कर रही है अवैध निर्माण, अवैध निर्माण को परिभाषा भी उसकी बता दे, उसके तथ्य भी रख दे सामने, बहुत अच्छी बात होगी। ये कॉलेज कोई आज का नहीं है, ये कॉलेज एक बहुत लंबे समय से वहां पर है, जो अपना उच्च शिक्षा को देने का वहां काम कर रहा है। ये उसकी डिक्री है जो जिला न्यायालय भोपाल ने दी थी, जो आरिफ मसूद विधायक जो हैं, जब वो विधायक नहीं थे, उनके हित में दी गई डिक्री थी। ये उनके हित में फैसला आया था, जिस फैसले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जबलपुर में मध्य प्रदेश सरकार ने चैलेंज किया था। और मध्य प्रदेश सरकार ने जिसको चैलेंज किया था वो केस स्टेटस पेंडिंग है। वो पेंडेंसी के बावजूद भी ये कोर्ट की अवमानना का मुझे तो मामला दिखता है। अगर और जिस तरह से वीडी शर्मा जी और शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी बात रखी है, इन्होंने साफ कहा है कि जो आतंकवाद का समर्थन करेगा, यहां पर भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथी भी बैठे हुए हैं, वो बता दें कि वहां पर किस बोल के ऊपर आतंकवाद का समर्थन किया गया। अरे निंदा ही की गई है। जिसने भी अगर धर्म के नाम पे कोई किसी की जान लेता है, भले ही ईश निंदा का विषय हो, तो भी वो गलत रहेगा, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन फ्रांस ने जो कार्रवाई की वो तो इस्लामिक आतंकवाद तरीके से परिभाषित। सबसे पहले तो फ्रांस के राष्ट्रपति का एक जो साक्षात्कार था अल जजीरा के साथ, वो भी सुनना और देखना बहुत जरूरी है प्रवीण जी। उसमें उन्होंने कहा था कि हम भी इस निंदा के इस तरह से किसी की जो भावना है भड़काने के खिलाफ है। हम इस तरह से प्रचारित किए जा रहे हैं जैसे हमने कार्टून इसका समर्थन कर दिया, नहीं, हमने अभिव्यक्ति की आजादी का साथ दिया, लेकिन हम जानते हैं कि कैसे ठेस पहुंची है, हमें उसका दुख भी है। यहां सबसे बड़ी बात जो वीडी शर्मा जी ने शिवराज जी ने कही, मैं उसको बोलना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जो भी इस तरह की बात करेगा उसके साथ यही अंजाम होगा। मतलब जो इस तरह की बात नहीं करेगा, अगर उसका निर्माण अवैध भी होगा, जबकि आरिफ मसूद जी का निर्माण अवैध नहीं है। यही सवाल लेके रजनीश अग्रवाल जी के पास हम इसलिए भी जाएंगे। रजनीश अग्रवाल जी, मैं केवल जानना चाहता हूं कि यदि फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद के एक तरह से समर्थन में खड़े हुए नहीं दिखते आरिफ मसूद, जो उन पर धाराएं भी लगाई गई हैं, तो क्या ये उनका निर्माण टूटता? नंबर 1 और नंबर 2 कि क्या बड़े तालाब के 50 मीटर के कैचमेंट एरिया में सिर्फ एकमात्र आरिफ मसूद का कॉलेज है, या बहुत सारे आईएएस अधिकारियों के फार्म हाउस और ये सब भी नहीं है? किसी अस्पताल में रजनीश अग्रवाल जी देखिए, आज के कार्यक्रम का आपका नाम है जवाब तो देना होगा। बिल्कुल जवाब तो देना होगा। क्या ये आरिफ मसूद का अगर अवैध अतिक्रमण था तो नहीं तोड़ा जाना चाहिए था? 5 साल से आजकल रोज नाम रहता है, हाँ। जितने साल से था, अगर कोई प्रशासनिक जितने भी दिनों से होगा, सालों से होगा, महीनों से होगा, और प्रशासन ने कार्रवाई की, कानून के बिना पर की है, कानून के आधार पर की है, जोरदार की है, अभिनंदनीय की है। ऐसी कार्रवाई होना ही चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, ऐसी तमाम प्रकार के अतिक्रमण को ध्वस्त होना ही चाहिए। दूसरी बात, जो फ्रांस को लेकर यहां प्रदर्शन हुआ, आरिफ मसूद ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस पीठ थपथपाए। अगर उनको अच्छा लग रहा है तो कहें कमलनाथ जी, कहें दिग्विजय सिंह जी, वाह आरिफ मसूद जी, आपने बहुत जोरदार काम किया। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी पीठ थपथपाने का काम करें। हिम्मत है इन तीनों विचारों में कि जो कहें। और अगर आरिफ मसूद का गलत अवैध नहीं था और गलत ढंग से ढहा दिया गया उनका कोई भी ढांचा अतिक्रमण का, तो भाई साहब कांग्रेस मैदान में आ जाए। आरिफ मसूद के सम्मान में कांग्रेस निकली मैदान में, ऐसे नारे लगा के सामने आ जाए।
भैया नियम के अनुसार, कानून के अनुसार कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ठीक है, एक बार मनीष जी का रुख करते हैं। मनीष जी, ये जो भोट वेटलैंड परियोजना थी, उसका जो बैक वाटर, जो कैचमेंट एरिया है, एकमात्र निर्माण आरिफ मसूद का था, वही सवाल मैं लेके जा रहा हूं, या फिर जो उन्होंने फ्रांस के इस्लामिक आतंकवाद का समर्थन कर दिया वो महंगा पड़ गया, और अगर किया तो महंगा पड़ना भी चाहिए। मनीष जी, उस अतिक्रमण को अगर सरकार तोड़ती है तो वो बिल्कुल निश्चित ही स्वागत योग है, मगर सरकार की जो वैल्यू है या उसका जो क्रेडिट है वो और बढ़ जाता अगर ये कार्यवाही उन सभी लोगों पर होती जिन लोगों ने वहां पर अतिक्रमण किया हुआ है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरे खानूगांव क्षेत्र में केवल आरिफ मसूद का वहां पर कॉलेज रहा होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है, देखिए अभी बड़ी बातें मतलब ये की जा रही है कि प्रशासन ने तोड़ दिया और प्रशासन ने बहुत दम से, प्रशासन इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार है प्रवीण जी। जब ये 95 में कॉलेज बनना शुरू हुआ और अगर ये, क्योंकि इसका मैं देखा हुआ है कॉलेज, इसकी कई जगह पर मतलब बड़ा तालाब इससे टच करता, तो क्या प्रशासन में या नगर निगम में सब भांग खा के सो रहे थे जब ये बन रहा था? और जब 2005 में अगर मान लीजिए किसी चीज को स्टे मिल गया है तो हम 2020 में भी उसी स्टे को लेकर बैठे हुए हैं। इसको स्टे वैकेट कराने की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल जो प्रवीण जी हर अतिक्रमण को उसमें आता है कि अतिक्रमण होता है तभी क्यों नहीं टूट जाता? जो ये जिम्मेदार लोग बैठे रहते हैं, जो जाहिर है कि किसी भी इलीगल चीज को जो नहीं देखते उसकी उनको फीस मिलती है, तो ये जो ऐसे लोग बैठे रहे इतने सालों साल तक नगर निगम में और जिला प्रशासन में, जिनको ये इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन दिखा नहीं। और दूसरी एक और बात कि 2004 में सत्ता परिवर्तन हो गया, 2003 में वहां पर कॉलेज भी है, वहां मुझे लगता है कि सैकड़ों हजारों विद्यार्थी पढ़ते भी होंगे। उसमें कोर्सेज किसने अलाउ कर दिए? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में परमिशन कैसे दे दी? अगर वो इलीगल है तो यूजीसी की ग्रांट कैसे आ रही है उसको? तो ये क्या है कि विंडिक्टिवनेस नहीं होना चाहिए कभी भी किसी चीज में। ये जरूर है उन्होंने जो धार्मिक स्तर पर किया वो उनका निजी मामला है। मैं अतिक्रमण के बारे में मेरा केवल ऐसा मानना है प्रवीण कि अतिक्रमण की कार्यवाही चिन्ह के नहीं होनी चाहिए। जिसने किया है उसका आप तोड़ो, और इतना लंबा किसी को गैप नहीं। ठीक बात है, अंडा बांटे रेवड़ी चीन के दे। मनीष जी को रोकूंगा एक बार, मनीष जी माफ कीजिए, मनीष जी को रोकते हैं हम एक बार। अब्बास हफीज का रुख कर लेते हैं। अब्बास जी, ये बताइए कि ठीक है, जो मनीष जी भी जिसको समझ रहे हैं बिटवीन द लाइन, और भी लोग समझ रहे हैं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि कौम का खैर ख्वाह बनना ये किसी के लिए गलत नहीं है। मतलब मैं भी अपनी कौम का खैर ख्वाह बनने की उम्मीद पाल सकता हूं और कुछ बयान जारी करके कर सकता हूं। कौम मुझे फॉलो करे ये बात अलहदा है, हो सकता नहीं भी करे, लेकिन उस चक्कर में आपको लगता है कि सीमाएं लांघने लगे थे आरिफ मसूद, और गवर्नमेंट को लगा हुआ कि भाई ये तो गलत है, ये तो एक तरह से आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला बयान है। अब्बास हफीज। प्रवीण जी, मैं इस पे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर सरकार जो भाजपा की है वो इतनी ज़्यादा संवेदनशील है तो शायद भोपाल की सांसद प्रज्ञा जी ने जिस तरह के बयान बापू के खिलाफ दिए और एक आतंकवादी का समर्थन बार बार किया, उसके ऊपर तो पता नहीं क्या कार्रवाई हो जाती। लेकिन मैं इस मुद्दे में नहीं जाना चाहता। एक बार बार कही जा रही है कौम के खैरखा बनने की। आरिफ मसूद जी को भी मालूम था, प्रशासन को भी मालूम था, सरकार को भी मालूम था, हर एक को मालूम था कि जो मध्य प्रदेश है इसमें जो अगला दिन था, जो ये प्रदर्शन हुआ, ये थर्सडे को हुआ और अगला दिन फ्राइडे था, शुक्रवार था। पूरे भोपाल में, पूरे प्रदेश भर में छोटे छोटे प्रदर्शन लोग सोच रहे थे करने का। आरिफ मसूद की क्या ये गलती थी कि उन सारे प्रदर्शनों को बंद करा के एक ही जगह पे एक ही वक्त के अंदर उस प्रदर्शन को कर दिया, जहां पर कुछ लोग आ गए, काफी लोग आ गए, हजारों की संख्या के अंदर आए और वो वापस फिर चले गए, जिससे कि अगले दिन का पूरा प्रदर्शन रुक गया। क्या भारतीय जनता पार्टी शुक्रवार के दिन प्रदर्शन चाहती थी पूरे प्रदेश में, जिसमें लाठीचार्ज हो, जिसमें कार्रवाइयां हो और पूरी सांप्रदायिक सौहार्द की हवा बिगड़ जाए वहां पर? यहां पर कोई देश विरोधी नारा नहीं है, यहां कोई संविधान विरोधी नारा नहीं है, यहां पर कोई सरकार विरोधी नारा नहीं है। एक दूसरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, फिर आप जो पूछेंगे मैं उसका जवाब दे देता हूं। सबसे पहली बात, ये बार बार कही जा रही है, मनीष जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप सब बहुत बड़े, बहुत एक पुराना तजुर्बा है, हर एक के दिमाग पे यह है कि यह अतिक्रमण को, यह अवैध निर्माण के ऊपर स्टे था। अगर अवैध निर्माण था तो पिछला जो फैसला है वो आरिफ मसूद विधायक जो है उनके हित का है,
मतलब मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ गया है। मध्य प्रदेश सरकार गई है कि निचली अदालत ने साहब इसको अवैध नहीं माना है, लेकिन फिर भी हम अपील में जाते हैं, तो उसके ऊपर स्टे है। यहां पर जो प्लस पॉइंट है, जितनी भी ज्यादा जो प्लस पॉइंट है वो उनकी तरफ है, आरिफ मसूद जी की तरफ। इसको अवैध निर्माण अभी तक किसी अदालत ने नहीं माना है। एक ही फैसला है, उसका फैसला यह है, ये डिक्री मैं रजनीश अग्रवाल जी को भी व्हाट्सएप कर दूंगा, जिसके ऊपर यह कहा गया है कि आरिफ मसूद। ठीक है, जवाब लेते हैं। पर्याप्त वक्त दिया आपको, रजनीश अग्रवाल जी का जवाब लेंगे। रजनीश जी, आपने सुना हुआ, एक शब्द मैं और जोड़ देता हूं, उसमें अपना एड ऑन कर लेता हूं। 2005 से, जो मनीष जी भी कह रहे हैं, 2005 से जो स्टे लगा आपका भ्रष्ट नगर निगम, भ्रष्ट कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, बहुत सारे मसले हम देखते हैं लगातार उनके कारनामे, उसने कोई उस समय तक कोई अपील नहीं की, कोई प्रयास नहीं किया। अब जब आप तो देखते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, अव्वल तो एक अधिकारी को मुख्यमंत्री जी के कहने पर सस्पेंड किया 2 दिन पहले, नगर निगम के अधिकारी को, जब उनके संज्ञान में आया। वो इस तरह से करप्शन को पोषित करने वाला डिपार्टमेंट है, उसने तब नहीं लिया संज्ञान। तो मैं चाहता हूं उस बात का जवाब दें, और जो अब्बास हफीज कह रहे हैं उसका। देखिए 2005 में स्टे आया, और उसी के कारण जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई थी दिसंबर 2003 में, और जनवरी 2004 के बाद में तमाम प्रकार की प्रशासनिक गतिविधियां शुरू हुई हैं, और उस समय भी इसीलिए तो ये मामला अदालत में गया, स्टे आया। उसके बाद में करने की कोशिश हुई है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है, पूरा टोटल जो मामला भोजबेटलैंड का या जो उसका कैचमेंट एरिया है उसका भी, सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, गाइडलाइन है। आज जो भी हुआ 100% कानून के तहत हुआ, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और निर्णय के तहत हुआ, और बिल्कुल मैंने कहा कि अभिनंदनीय है, स्वागत है। बाकी न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बाकी जो मैंने कहा कि अगर राजनीतिक तौर पर बदले की भावना, चाहे मनीष जी कह रहे हो, चाहे अब्बास जी कह रहे हो, तो कांग्रेस मैदान में आए। मैंने तो कहा आपसे कि आरिफ मसूद के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में नारे लगा के मैदान में आए, क्या दिक्कत नहीं था 15 साल, अगर आपको लगता है तो। दूसरी बात यह है कि अगर कोई कार्रवाई देर से अच्छा, ये वहां एक आध और कोई आपकी जानकारी में है, सरकार की जानकारी में वहां कोई और कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण है, या फिर आज बिल्कुल रिमूव हो गया कैचमेंट एरिया, आज बिल्कुल साफ हो गया, या और भी कोई अतिक्रमण है? कुछ अधिकारियों ने जो बात कही थी, मनीष जी ने जो बात कही थी, एक बिल्कुल होना चाहिए। मेरा काम नहीं है, ये प्रशासन का काम है। कानून और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तमाम प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो पुलिस हो, कानून का काम करने वाली, ठीक है। मनीष दीक्षित जी का रुख करें, मनीष जी का रुख करें, मनीष जी करें, मनीष मुख्यमंत्री दोनों पॉलिटिकल मेहमानों को बहुत वक्त दिया, जो राजनीतिक मेहमान है, पॉलिटिकल गेस्ट, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके कई बार बोल देता हूं मैं। मनीष जी का रुख करते हैं। मनीष जी, संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा, ये कहीं दिखता है आपको इस पूरे आज के निर्णय में? प्रवीण जी, देखिए, इसकी जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग ये बताती है कि एक तो देखिए, जब इतनी बड़ी मॉब गैदर हो रही है किसी प्रदर्शन को लेकर, तो ये भी सरकार का इंटेलिजेंस बहुत बड़ा विभाग होता है प्रवीण जी, और ये इंटेलिजेंस फेल्यूर है कि वहां पर हजारों लोग जुड़ रहे हैं और आपको पता नहीं चला। जब प्रदर्शन हो गया, आपने प्रदर्शन होने क्यों दिया? फेल हो जाता है, मंदसौर गोलीकांड में फेल हुआ था वो। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं कि भाई, अगर इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही है और अगर इंटेलिजेंस वालों को नहीं पता, तो वो विभाग ही बंद कर देना चाहिए। जब वो सूचना नहीं दे पा रहा है सरकार को, और सेंसिटिव मामलों में सूचना नहीं दे पा रहा है, तो उस विभाग का कोई औचित्य नहीं। या तो उसको बदलाव कर दो आप, या उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनको टांगो, क्योंकि ऐसे नहीं चलता। मतलब एक तरफ तो आप उनको अलाउ कर रहे हो करने के लिए, आप ये मतलब उससे तो यही लगता है कि मतलब शहर की फिजा ठीक ठाक है अभी। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता उस दिन कुछ हो जाता, भगवान का शुक्र है कि उस दिन कुछ नहीं हुआ, कोई नारे लग जाते, क्योंकि जब भीड़ होती है प्रवीण जी, तो भीड़ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, और हजारों की संख्या में किसी ने कोई नारा लगा दिया होता, तो वो अभी भोपाल शहर की हालत, मतलब अब क्या बोले, किस हालत पे हो जाती। और अपन अभी भी ऐसी स्थिति में है, कोरोना संकट सब झेल रहे हैं। उस पहली बात जो मैं बोल रहा हूँ वो यही है कि ठीक है। एक बार रंजीत जी, बहुत छोटा जवाब, फिर हम अब्बास हफीज के पास भी जाएंगे। रंजीत जी, ये क्या पता नहीं लग पाया उस वक्त के एक बड़ा जमावड़ा हो रहा है, जो इंटेलिजेंस फेल्यूर अक्सर मंदसौर गोलीकांड पे भी आरोप लगा था, तब भी आपकी सरकार थी, पता नहीं लग पाया था क्या उस वक्त के बड़ा जमावड़ा हो रहा, क्या करेंगे ये लोग? देखिए, इस प्रकार के जो मामले होते हैं, मनीष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सतही तौर पर इसका विश्लेषण कर रहे हैं। इस प्रकार के मॉब को डील करने के लिए पुलिस को संवेदनशीलता से अपना भूमिका का निर्वहन करना होता है।
आप क्या चाहते थे, लाठीचार्ज कर देते? नहीं रजनीश जी, इसमें पॉइंट ये है रजनीश जी, पैदा कर देते। और ये मॉब मैनेजमेंट का जो काम है, मॉब मैनेजमेंट का जो काम है, मनीष जी मैं जवाब दे दूं, मॉब मैनेजमेंट का जो काम है वो पुलिस को करने दीजिए। मध्य प्रदेश की बहुत जल्दी अब्बास हफीज के पास आखिरी सवाल लेकर राजधानी की फिजा नहीं बिगड़ी, ये पुलिस इसके लिए धन्यवाद की पात्र है, सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है, सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है, कोई फिजा नहीं बिगड़ने दी। सरकार का फेल्यूर है कि सरकार को ये जानकारी नहीं लग पाई। इस बात को आप एडमिट करिए। आऊंगा मनीष जी, अब वक्त बहुत तेजी से फिसल रहा है। ये आपका कहना है, सवाल है वो लेके जाना जरूरी है अब्बास हफीज के बाद। ये आपका कहना है। एक रजनी जी, एक सवाल, एक महत्वपूर्ण सवाल है वो लेके जाना मैं चाहता हूं। तो अब्बास हफीज साहब, यदि कोई व्यक्ति कौम का खैर ख्वाह बन रहा है, किसी भी कौम का, आप इसे पर्सनलाइज मत करिएगा, किसी भी कौम का खैर ख्वाह बन रहा है, तो उसके मीनिंग क्या है कि उसे इंक्रोचमेंट के लिए परमिशन मिल जाएगी? यदि मान लीजिए मैं किसी कौम का खैर ख्वाह हूं तो मेरा इंक्रोचमेंट टूटेगा तो मैं तुरंत उसे कौम से रिलेट थोड़ी करूंगा। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। विधायक आरिफ मसूद का जो बयान है उसमें भी कहीं कौम से रिलेट नहीं किया गया, और उसके साथ ये अपील भी की गई कि कोई भी अपना आपा नहीं खोए, कोई भी इस तरह की कोई गतिविधि नहीं करे। वो साधुवाद उसके लिए। लेकिन माननीय रजनीश जी को भी इस बात का जवाब देना चाहिए। मैं क्या पूछूं, इन लोगों के लिए कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं को ताक में रख दिया है। इस बात को तो सब मान रहे हैं कि चलिए पिछला फैसला जो था उनके इतना आया छोड़ देते हैं, लेकिन स्टे था, स्टे के बिना आपने ये 2-4 कमरे और ये शेड क्यों तोड़ दिया? और क्या इस शेड के लिए अपने प्रांगण में परमिशन लेनी पड़ती है? ये भी जानकारी दे दें। और अगर आपके पास इतनी ताकत थी कि आप कानून के ऊपर जाके कार्रवाई कर सकते थे तो 10 बार नपतियां की हैं पिछले 10 सालों के अंदर। नगर निगम ने, एसडीएम मौजूद रहे, और कैचमेंट तक कोई भी वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं गया। एक पास में अस्पताल है, वहां तो पानी भर गया था, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की आपने? अरे बड़े तालाब से मजाक करने वाले लोग आज इस बात का एक तरह से बेस बना के कह रहे हैं कि ठीक है साहब, कोर्ट का जो भी स्टे था वो गया तेल लेने, हम तो कार्रवाई करेंगे। संवैधानिक संस्थाओं का क्या होगा हुजूर? ठीक है, वक्त इतनी चर्चा की जा देता है। संवैधानिक संस्थाओं का क्या होगा हुजूर वाले शब्द के साथ ही तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, जो भी हुक्मरान सुन रहे हो, जो भी अफसरान सुन रहे हो इस प्रोग्राम को और देख रहे हो, उनसे कि बहुत बेहतर किया आपने। आरिफ मसूद का यदि अतिक्रमण में था तो बहुत बेहतर किया जो तोड़ा, और तोड़ दीजिए साहब, बुलडोजर चला दीजिए, तालाब को खूबसूरत बना दीजिए। भोपाल के तमाम लोग आपके दफ्तर के बाहर होकर सैल्यूट करेंगे, हम भी आएंगे आपको सैल्यूट करने, यदि वाकई आपके अंदर इस बात का मादा है कि आप तालाब के सौंदर्यीकरण, तालाब को जीवित रखने के लिए ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।